19 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर यह ऐलान किया है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे और इन पार्टियों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें 5 बड़ी बातें लिखी हैं। उनका संयुक्त बयान भी मैं अभी लेकर आया हूं। इसमें लिखा है, पहली बात, विपक्षी दलों को नए संसद भवन में संवैधानिक मूल्य नजर नहीं आते। दूसरा, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जिससे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान होगा और यह भारत के लोकतंत्र पर हमला है। और इस चिट्ठी में खास तौर पर यह लाइन लिखी है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें कृषि कानून का जिक्र करते हुए लिखा है कि मौजूदा सरकार बिना किसी से विचार विमर्श किए असंवैधानिक फैसले लेती है और नए संसद भवन का निर्माण भी इसी तरह से हुआ है जिसमें सभी सांसदों से उनकी राय नहीं ली गई। चौथा, इसमें यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते और वो संसद में देश के लोगों की आवाज उठाने वाले सांसदों की सदस्यता या तो रद्द कर देते हैं या उन्हें निलंबित कर देते हैं या फिर उनका माइक बंद कर दिया जाता है। यानी इस चिट्ठी में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और कहा गया है कि राहुल गांधी मतलब देश की आवाज। पांचवी बात इसमें लिखी है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद की इस नई बिल्डिंग से निष्कासित कर दिया गया तब ये सारे विपक्षी दल इसके उद्घाटन समारोह में जाना उचित नहीं समझते। इसलिए इन सभी पार्टियों ने संयुक्त रूप से इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नए संसद का निर्माण किया गया था उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि अब विपक्षी दलों ने जो बड़ा मुद्दा बना लिया है वो ये कि राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान हो रहा है क्योंकि उनसे उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा और इससे विपक्षी दल बड़े नाराज हैं। उन्हें बड़ी ठेस पहुंची है कि एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जो नया संसद भवन बना है ये हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जिन 19 विपक्षी पार्टियों ने इस बहिष्कार का ऐलान किया है उनमें सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सीपीआई और सीपीएम जैसी लेफ्ट पार्टियां, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और लालू यादव की आरजेडी के अलावा इसमें केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी भी शामिल है। यह वही पार्टी है जिसका इतिहास मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है और भारत के विभाजन के बाद जब 1947 में भारत में मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था तब इसके कुछ समय बाद ही भारत में नई मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इस पार्टी को उस समय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम दिया गया था। आज यही पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है। एक और बड़ी बात यह है कि जिन 19 विपक्षी पार्टियों ने इस बहिष्कार का ऐलान किया है उनमें कम से कम 10 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें एक परिवार द्वारा चलाया जाता है, यानी पारिवारिक पार्टियां हैं। और इसका मतलब यह भी है कि परिवारवाद से जुड़ी देश की सारी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए एक साथ आ गई है। लेकिन इस एकजुटता का मतलब क्या है यह भी आज आपको समझना चाहिए और इसके लिए आज हमने कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले हैं। इन सभी 19 विपक्षी पार्टियों के लोकसभा में कुल मिलाकर 143 सांसद हैं, यानी मौजूदा लोकसभा में जो 539 सांसद हैं उनमें से सिर्फ 27% यानी 143 सांसद इन 19 विपक्षी दलों के हैं, जबकि अकेले बीजेपी के लोकसभा में 56% यानी 301 सांसद हैं। और इस हिसाब से ये 19 विपक्षी दल मिलकर भी लोकसभा में बीजेपी के आसपास तक नहीं आते। लेकिन अगर ये विरोधी पार्टियां उद्घाटन समारोह का बहिष्कार जो कर रही हैं
तो इसका मतलब यह है कि इनके ये 143 सांसद नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं आएंगे। इसके अलावा इन सभी दलों के राज्यसभा में भी कुल मिलाकर 97 सांसद है, 97, और ये सांसद भी अब उद्घाटन समारोह में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर कहें तो देश में लोकसभा और राज्यसभा के जो कुल मिलाकर 700 सदस्य 777 सांसद हैं, उनमें से इन 19 विपक्षी दलों के 240 सांसद अब उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे और यह संख्या 242 भी हो सकती है अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बहिष्कार का समर्थन करती है तो। ओवैसी ने यह कहा है कि देश को नए संसद भवन की जरूरत तो है, लेकिन इस लिहाज से नए संसद भवन का जो निर्माण है वो उचित है, ये सही है, लेकिन अगर इसका उद्घाटन सदन के लोकसभा के स्पीकर द्वारा नहीं किया जाता तो फिर उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी आप ये मान लीजिए कि ओवैसी भी इन विपक्षी दलों की टीम में ही शामिल होने वाले हैं, वो भी नहीं आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में तो मैंने ही कहा था, सुनिए मैंने ही कहा था कि नई बिल्डिंग बनाइए, और उस मीरा कुमारी ने प्रपोजल भी उस वक्त यूपीए ने किया था, बाद में ड्रॉप हो गया वो। बिल्कुल मैं कह रहा हूं नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की जरूरत है। आप लोग अंदर देखते नहीं है हम लोग कैसा बैठते हैं, कितनी मुश्किल होती है जब पूरे अगर 450 500 छोड़िए अगर 450 मेंबर बैठे, कितना मुश्किल होता है जाना निकलने के लिए। देश के वजीर आजम से प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि आपका नाम तो प्लैक पर आ जाएगा और रहेगा भी, मगर इनॉग्रेशन स्पीकर लोकसभा ओम बिरला साहब से करवा दीजिए, दिल बड़ा करिए ना।